बच्चों, आप अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा बल तथा गति के नियम से चल रहा है और दूसरे लेक्चर में हम लोग चलते हैं। ठीक, तो आज हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे गति के न्यूटन का गति का नियम। ठीक है, मतलब कि न्यूटन के गति का नियम पढ़ेंगे। इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं गति विषयक नियम। या तो आपसे पूछा जाए न्यूटन का गति के नियम बताइए, या तो आपको पूछा जाए गति विषयक नियम बताइए। क्या बताइए? गति विषयक नियम। मतलब ये दोनों चीज पूछा जाएगा तो आपको एक ही चीज लिखना है। ठीक, तो गति विषयक नियम, न्यूटन का गति का नियम। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं? इसके तीन नियम होते हैं। गति का प्रथम नियम, क्या बोलते हैं? गति का प्रथम नियम। ठीक है, गति का प्रथम नियम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जड़त्व का नियम, गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। एक नंबर का विकल्प में पूछा जाता है कि गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं, तो जड़त्व का नियम से जानते हैं। जड़त्व का नियम का क्यों कहते हैं? कि सिर्फ गति का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम दोनों क्या कहते हैं? एक जैसे हैं। ठीक है, और गैलीलियो का नियम जो होता है, गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक का दूसरा नियम को, गति के दूसरा नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है। ये सब एक एक नंबर पूछा जाता है कि गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं, तो जड़त्व के नाम से या तो गैलीलियो के नाम से जानते हैं। गति का दूसरा नियम क्यों कहते हैं? संवेग का नियम कहते हैं। गति के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? संवेग का नियम भी कहते हैं। गति का तृतीय नियम को क्या कहते हैं? गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो हम लोग इसी तरह से क्या कहते हैं, इसके एक एक बाद में इसको आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं गति के प्रथम नियम को पढ़ेंगे कि गति का प्रथम नियम क्या होता है, जिसको गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। देखिए क्या है गति का प्रथम नियम। ठीक है, गति के जो तीन नियम हमने बताया था उस वाले, ठीक है, आगे तो अभी बताए हैं। तो इसमें क्या गति के जो है तीन नियम। गति का प्रथम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार, क्या मतलब इस नियम के अनुसार लिखिए, या तो गति के प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, जो भी लिखना हो, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी। जैसे क्या हुआ, यदि इस मार्कर को, ठीक है, कहीं भी रख दिया जाए, क्या किया जाए? यह रख दिया जाए, या तो क्या कहते हैं, इस रजिस्टर को कहीं भी हम लोग रख दिया जाए तो क्या होगा? एक नियमानुसार गिरे ना, मतलब कोई इसको धक्का ना दे, मतलब है तो क्या रहेगा? ये इसी प्रकार रखा रहेगा लाखों वर्षों तक। ठीक है, क्या रहेगा? रखा ही रहेगा। और मतलब कि क्या में बनी रहेगी, मतलब विरामावस्था में। विरामावस्था मतलब होता है, विरामावस्था मतलब रुकी हुई वस्तु को हम लोग विरामावस्था कहते हैं। तो ये वस्तु हमेशा क्या रहेगी? रुकी ही रहेगी। ठीक है, यदि विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी। और यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, क्या मतलब एक समान वेग से क्या है? गतिमान है। गतिमान का होता मतलब ये वेग से गतिमान है। गतिमान का मतलब चल रही है। ठीक है, यदि जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ होता है ना, मतलब जैसे बॉल है, चल रही है, फिर रुक जाती है, तो मतलब यदि क्या कहते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो घर्षण बल ना होगा तो फिर क्या होगी? वे जो मतलब बॉल होगी वे चलती ही रहेगी। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या होगा? घर्षण बल रख जाती नहीं तो क्या होगी? चलती ही रहेगी। तो यह वह वस्तु इसी प्रकार गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल न लगा। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, जैसे क्या हुआ, ये रखा हुआ है, यदि हम बाह्य बल, मतलब हम क्या करें, बाह्य बल का मतलब हम उसको बल लगाएं। ठीक है, बाहर तरफ से बल लगाए और कहीं और रख देते हैं, तभी परिवर्तन होगा। अन्यथा क्या है, यदि वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं? गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, क्या? जड़त्व का नियम तथा गैलीलियो का नियम कहते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा कि मतलब दैनिक जीवन न्यूटन की गति के प्रथम नियम। देखिए क्या होता है, जो भी हमारे दैनिक जीवन, जो भी हम लोग कुछ कर रहे हैं तो लगभग चीज़ें क्या होती है, फिजिक्स से रिलेटेड होती है। मतलब हम लोग जानते रहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रीजन नहीं जानते हैं कि किसके रीजन से हम लोग करते हैं। ठीक, तो जैसे दे रहा है दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, मतलब हम लोग गति के प्रथम नियम को दैनिक जीवन मतलब पर डे कहाँ यूज करते हैं उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। पहले जैसे चलती हुई गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री गिर पड़ते हैं। चलती हुई गाड़ी से, ठीक है, चलती हुई गाड़ी क्या है? गतिमान अवस्था में। चलती हुई गाड़ी क्या है? गतिमान अवस्था में। और अचानक उतरने पर यात्री गिर पड़ते हैं।
मतलब क्या हुआ, जैसे मतलब व्यक्ति गतिमान अवस्था में और क्या होता है मतलब उतरता है तो विरामावस्था में आ जाता है। तो क्या होता है मतलब गतिमान अवस्था से डायरेक्ट क्या होंगे, विरामावस्था में आएंगे तो क्या होंगे, आप गिर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी मान लीजिए बस क्या है, गतिमान है, ठीक है, या ट्रेन गतिमान है, तो क्या होता है मतलब ये भी गतिमान है, और यदि आप क्या कहते हैं जिस ट्रेन मतलब जिस ट्रेन दिशा में डायरेक्शन में जा रहे हो उसके आप अपोजिट डायरेक्शन में यदि गिरते मतलब उतरते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर के बल गिर जाएंगे। तो ये मतलब क्या होता है कि मतलब यदि गतिमान अवस्था है तो आप क्या करिए, मतलब पूरी तरह से यदि बस हो ट्रेन हो मतलब रुक जाए तब उतरना चाहिए, नहीं तो क्या होता है गिर पड़ते हैं, ठीक है। उसके अनुसार चलती हुई गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। जैसे चलती हुई गाड़ी के, ठीक है, मतलब जैसे बस चल रही कुछ भी चल रही है, ठीक है, तो मतलब क्या होता है मतलब चल रही और एकाएक क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो हमारा शरीर क्या होता है मतलब कि आगे की ओर झुक जाता है। क्यों, इसलिए हमारी पूरी बॉडी जो गतिमान है, ठीक है, लेकिन जो मतलब नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, वे मतलब क्या होता है मतलब जैसे ब्रेक लगा वे विरामावस्था में आ गया, लेकिन जो हमारा ऊपर का शरीर है तो आने में क्या लगेगा, समय लगेगा विरामावस्था में, तो वे गतिमान नहीं रहती, इसलिए हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। फिर उसके बाद किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने से उस पर लगे फल टूट कर नीचे गिराने लगते हैं। तो क्या होता है इसमें, जैसे कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा, ठीक है, तो पेड़ का मतलब जो डाल है और जो फल फूल है सब विरामावस्था में है, लेकिन क्या कहते हैं टहनी को हिलाने लगते हैं तो वे क्या होती है, गतिमान हो जाती है, लेकिन जो उसमें फल होते हैं वे क्या होते हैं, विरामावस्था में होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, गिर जाते हैं। इसकी तरह एक और एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे क्या होगा, यदि कोई भी मतलब गाड़ी वाहन रुकी हुई है, खड़ी हुई है, ठीक है, और मतलब क्या कहती है एकाएक चल जाती है, तो क्या हुआ, सब विरामावस्था में, मतलब वाहन भी विरामावस्था में है, आप भी विरामावस्था में, लेकिन जैसे ही चल देंगे तो आपका निचला हिस्सा जो होगा फिर क्या होगा, गतिमान हो जाएगा, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वे विरामावस्था में ही पड़ा रहेगा। तो कभी कभी पूछ लेता है दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के प्रथम नियम के बताइए उदाहरण से आते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम को पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, आप लिखिए कोई भी हो, लिखने का तो सिंपल बात है, क्या लिखिए, इस नियम अनुसार, चाहे प्रथम हो चाहे द्वितीय हो चाहे तृतीय, सबसे पर इस नियम अनुसार, या तो न्यूटन की गति के नियम के अनुसार, इतना लिखिए। फिर किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, मतलब कि कोई भी वस्तु है उस पर क्या करिए, आप बल लगाते हैं, उस वस्तु के द्रव्यमान क्या होता है, हम कल भी बताए थे, मतलब कि क्या होता है, मतलब कि कोई भी वस्तु का जो भार होता है उसी को द्रव्यमान कहते हैं, तथा उस वस्तु में बल की दिशा के में उत्पन्न त्वरण, ठीक है, मतलब उसकी मतलब की दिशा में जो उत्पन्न त्वरण होता है, मतलब वेग में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है मतलब कि गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, मतलब जो बल है किसके, यम द्रव्यमान और त्वरण के क्या है, समानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल यम क्या होता है, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल को ही मतलब कि जो है ये समानुपाती का चिन्ह है, क्या है, समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। तो इसको मतलब हम लोग जानते हैं, इसको हटाना पड़ता है, तो ठीक है, तो यह इक्वल टू के यम ये हो जाएगा, ये बराबर हम लोग जानते हैं, ठीक है, के बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो के का स्थान पर 1 रखने तो यह बराबर यम ए हो जाएगा, यह बराबर क्या हो जाएगा, यम ए हो जाएगा। ये बल का पहला जो बल का सूत्र था उसके अकॉर्डिंग आ गया, बताया थे ना, यह बराबर यम ए, सबसे बड़ा बल कौन था, मास, सबसे बड़ा बल क्या होता है, मास होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपको एक बात बता दें कि यह प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, यम, ठीक है, यदि क्या कहते हैं कोई भी मतलब क्या कहते हैं वस्तु क्या होगा, यदि मतलब ज़्यादा रहेगी, ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु ये बड़ी रहेगी, मतलब उसमें वजन ज़्यादा रहेगा तो उसमें बल भी ज़्यादा लगेगा, यदि कोई वस्तु छोटी है तो क्या होगा, बल भी हमें कम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, या समानुपातिक मतलब ये होता है, यदि यह बढ़ेगा तो यम भी बढ़ेगा, यदि एम घटेगा तो यम भी घटेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम आपको ये बताते हैं, इसको जो गति के न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है, इसको संवेग का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संवेग का नियम भी कहते हैं। तो आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है इसको संवेग का नियम भी कहते हैं, संवेग का नियम,
संवेग का नियम ही कहते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है, किसी किसी बुक में दिया हो, किसी किसी बुक में नहीं दिया है, तो आप लोग जानते रहे न्यूटन के द्वितीय नियम को पूछ लेता है किसी नाम से और नहीं जानते तो संवेग के नियम से जानते हैं। और ये जो है ज़्यादातर बल के नियम को स्पष्ट करता है, यह बराबर यम। हम न्यूटन का गति का तृतीय नियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस नियमानुसार, ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों में मतलब जिसमें जिसमें क्रिया होती है दोनों में मतलब कि जो होना चाहिए विपरीत दिशा होना चाहिए। जैसे क्या हुआ, जैसे हम क्या करते हैं, हथेली पर ताली बजाते हैं, तो क्या हुआ, इसका दिशा इस तरफ, इसका दिशा इस तरफ, ठीक है। और जो मतलब कि चोट लगेगी, मतलब दोनों में जो बल लगेगा एक समान होना चाहिए। जैसे इस तरफ से 5 न्यूटन तो इस तरफ से भी 5 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। मतलब केवल इसमें जो होता है कि मतलब जो बल लगता है विपरीत दिशा में लगता है, लेकिन जो मतलब लिखा है कि मतलब इस नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समान पर समान तो मतलब क्या होता है, जो भी बल लगे 5-5 न्यूटन 10-10 न्यूटन दोनों क्या हो समान लगे, परंतु विपरीत दिशा में मतलब क्या हो दोनों एक दूसरे के प्रति लगेंगे। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए क्या कहते हैं, कोई बॉक्स है, हम उसको 10 न्यूटन से धक्का देते हैं और दूसरा व्यक्ति 10 न्यूटन से ढूंढता है, तो वे क्या हो जाएगा, गति के तृतीय नियम को पालन करेगा। उसके साथ साथ में इसको हम क्या कहते हैं, F इक्वल टू ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। तो मतलब कि क्या होता है, जैसे एफ ए बी, तो मतलब क्या हो, इस पर जो है मतलब एफ बी पर जो है बी ए का मतलब क्या होता है, मतलब दिशा लग रहा है, मतलब इसका मतलब जो बल होता है इस पर इसका बल लगता है, इस पर इसका बल लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल बहुत होते हैं। जैसे क्या हुआ, आप किसी को मारते हैं, क्या कहते हैं, आप किसी मारते हैं तो आप उसको मारोगे तो उसकी दिशा उस पर, उसकी दिशा उस पर, ठीक है। उसका जो गाल की चोट होगी आपके हाथ पर लगेगी और हाथ की चोट उसकी गाल पर लगेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, कोई यदि मारता है तो क्या कहते हैं चोट दोनों लोग को लगती है, क्या होता है, चोट दोनों लोग को लगती है, केवल विपरीत दिशा में, और जबकि समान पर ही लगता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इसमें ये पूछा जाता है कि इस नियम को किस और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिए रहे, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ से उठता है, या तो फिर ये आप जानते रहिए कि हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए कोई है, ठीक है, हमारा बक्सा हो गया, तो मतलब कि कोई दो लोग खेल रहे हैं, ठीक है, तो इसका बल इधर लगेगा, इसका बल इधर लगेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बल जो होता है लगता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दैनिक जीवन में न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के उदाहरण। मतलब कि जो हम अभी पढ़े हैं यह बराबर है में उसके अकॉर्डिंग मतलब कि जो वेग में परिवर्तन होता है बल लगने, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक। क्या है, पहला, बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है। मतलब क्या होती है, जैसे मतलब ये बंदूक जो मतलब कि बंदूक से गोली निकलती है तो उसका ये देखा जाए तो मतलब जो वेग होता है वो बहुत क्या होता है, बहुत तेज होता है, इसलिए क्या होता है वेग आपके शरीर में घुस जाती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, वेग उसका एकदम ज्यादा होता है। जबकि क्या होता है, कोई शीशा हो, ठीक है, शीशे में भी गोली मारी जाएगी तो शीशा भी क्या होगा, गोली मतलब छेद करके निकल जाती है, ठीक है। जबकि कोई पत्थर या शीशा पर मारा जाए तो क्या होता है, पत्थर पूरी तरह से चिपक मतलब क्या होता है, मतलब चिपक जाता है, मतलब उसमें दरारें आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी कम होती है, यदि वेलोसिटी तेज है तो केवल एक चीज को रास्ते से निकल जाएगा, और जबकि क्या कहते हैं हम धीमा रहेगा वेलोसिटी तो क्या करेगा, मतलब ये पूरे को संपर्क में लेके चलता रहेगा। दूसरी बात, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है, ठीक है। जैसे बॉल आती है, ठीक है, ये बॉल आती है तो बॉल मतलब क्या करें, ये गतिमान में है तो उसको क्या करें, हम ये एकाएक रोक लेंगे तो हाथ में क्या होता है, चोट लगती है। एकाएक किसी चीज को रखने में क्या होती है, चोट लग सकती है। तो क्या करता है, कोई भी बॉल लेता है कोई भी, तो क्या करता है, लेते मतलब क्या करता है, अपने हाथ को पीछे इसलिए मतलब उसका जो वेग है धीरे धीरे क्या हो, धीरे धीरे मतलब समय ले 1 सेकंड 2 सेकंड फिर धीरे धीरे क्या होता है वेग मतलब इतना मतलब हाथ में जो होती है चोट है नहीं लगती है। जैसे क्या होता है, जैसे मतलब कि गड्ढा होता है, ऊंची कूदते हैं तो मतलब कि क्या करते हैं, मतलब गड्ढे पर कूदते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब कि जब मतलब कि जमीन पर कूदने पर क्या होता है, ज्यादा मतलब कि चोट लगती है। ये गड्ढा रहेगा तो क्या होता है, मतलब कि आप जैसे गड्ढे कूदे तो उसके बीच में जैसा रहेगा तो क्या होता है, नीचे तक आने में समय लगता है, तो क्या होता है, चोट बहुत कम लगती है, ठीक है। दैनिक जीवन में गति का तृतीय नियम का उदाहरण, ठीक है। तो क्या है, दैनिक जीवन में गति के तृतीय नियम के उदाहरण, ठीक है। तो क्या हो,
तैरते समय तैराक पानी को पीछे और धकेलता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट, आप उसको धक्का दोगे, जैसे हम लोग चलते ही है, ठीक है, क्या कहते हैं, चलते ही है, मतलब हम लोग को क्या करते हैं, पृथ्वी हम मेरे तरफ धक्का देते हैं और हमारे जो पांव होते हैं आगे वाले भी पीछे उसको धक्का देती है, तो हम लोग आगे क्या होते बढ़ जाते हैं। जबकि बालू में चलने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या है, ठोस नहीं पड़ता। तो हमारे क्या है, जब हम उसको धक्का देते हैं पैर से चलते हैं, तो जो मतलब बालू होती है क्या होते हैं, पीछे क्यों खसक जाते हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी नहीं चल पाते। तो क्या है, तैरते समय तैराक पानी की पीछे क्यों धकेलता है, तो जैसे क्या हुआ, मतलब क्या होता है, हम लोग पानी को क्या करते हैं, जैसे तैराक जो होता है पानी पीछे करता है, क्या कहता है, पानी को जो पीछे करता है, जब पानी पीछे रहता है तो हम लोग को क्या करता है, सपोर्ट देता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए, तो हम लोग क्या लेते तैर लेते। उसी प्रकार बंदूक से गोली दागने पर बंदूक पीछे को झटका देती है, जैसे कोई बंदूक चलाता है तो जब बंदूक तेजी से निकलती है और उधर बढ़ेगी तो क्या होगी, पीछे झटका देती है। उसके बाद रॉकेट की जो रॉकेट होती है, आप लोग देखते होंगे, मतलब दिवाली वाले में जो रॉकेट जलती है, तो देखिए पीछे एक से निकलता है, ठीक है, तो जो उसको आगे की ओर मतलब देता है, मतलब कि बल, और वे क्या होता है पीछे की ओर, तो मतलब वे क्या होती है, भागती है। उसके साथ घोड़े गाड़ी का खींचना, मतलब इसी प्रकार है, मतलब कि घोड़ा भी क्या होता है, पृथ्वी पर बल लगाता है, पृथ्वी को उसके पैर के द्वारा, तो पृथ्वी उसको क्या करता है, बल लगाता है, इसलिए घोड़ा गाड़ी चलती है। नाव से किनारे पर कूदने समय नाव पीछे की ओर भागती है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप नाव से कभी उतरे होंगे तो ध्यान दिए होंगे, मतलब कि आप जब नाव से उतरते हैं ना, तो नाव क्या होती है, पीछे की ओर भागती, क्या होती है, पीछे की ओर नाव क्या होती है, भागती है, ठीक है। आपका गति का तीनों नियम यहाँ समाप्त हुआ। तो और इसमें देखिए दो ही चीज